हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 10 मृत्यु के देवता। तो लोक निर्माण का कार्य पूर्ण करने के बाद में संहार के देवता भगवान शिव की आवश्यकता आ गई थी और इसलिए ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने भगवान शिव का आवाहन किया और उनसे प्रार्थना की कि अब वो अपनी तपस्या से बाहर आ जाए। तो दोनों देवों के आवाहन से भगवान शिव जो है वो अपनी तपस्या से बाहर आए और साथ ही उन्होंने अपना जो संहार के देवता की काम को शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने एक स्त्री का निर्माण किया, मतलब भगवान शिव ने एक स्त्री का निर्माण किया और ये जो स्त्री थी वो पूरे तरीके से काले रंग के कपड़े पहने हुई थी और कोई भी आभूषण इन्होंने पहना हुआ नहीं था। भगवान शिव ने कहा कि ये जो देवी है ये है मृत्यु, मतलब मृत्यु की देवी, और मैं जो है ये जो इस देवी को यमराज के अधीन करता हूँ और यम को मैं मृत्यु का देवता घोषित करता हूँ। तो अब है ना, जो यम है, यम का कार्य ये है कि जब किसी प्राणी का समय ख़त्म हो जाएगा तो ये जो मृत्यु की देवी की मदद से ये उस मनुष्य की सोल को, उस प्राणी के सोल को उनके शरीर से बाहर निकालेंगे और वो जो सोल रहेगी वो यमराज के अधीन रहेगी। उसके बाद में शिव ने कहा कि यमराज को एक सचिव की आवश्यकता होगी। तो सचिव के लिए ब्रह्मदेव ने एक सचिव का निर्माण किया जिनका नाम चित्रगुप्त रखा गया, और जो प्राणियों के जो हिसाब किताब है, उनके पूरे जीवन का जो सारा हिसाब किताब है, ये सारे रखने का कार्य चित्रगुप्त का था। तो जितने भी प्राणियों में, मतलब मनुष्य, पशु, पक्षी सब आ जाते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में, उन सभी का हिसाब किताब चित्रगुप्त रखेंगे और जो एक सोल रहेगी वो सोल मृत्यु के बाद यमराज के पास आएगी। फिर यमराज जो है वो चित्रगुप्त के जो हिसाब किताब है उसमें से देख करके वो ये डिसाइड करेंगे कि ये सोल स्वर्ग में जाएगी, नरक में जाएगी या पितृलोक में जाएगी, क्योंकि उस पूरे कैलकुलेशन के बाद में ही ये डिसाइड होगा। और अगर एक सोल स्वर्ग जा रही है तो वो कितने समय के लिए स्वर्ग में रहेगी, नर्क जा रही है तो कितने समय के लिए नर्क में रहेगी, ये सारा कैलकुलेशन भी यमराज चित्रगुप्त की सहायता से करेंगे। और ये सब कंप्लीट होने के बाद में जो एक सोल का पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म कहाँ होगा, कब होगा, ये सारा डिसीजन ब्रह्मदेव के हाथ में रहेगा। साथ ही भगवान शिव ने शनि देव को भी जिम्मेदारी दी कि शनि जो है वो न्याय के देवता रहेंगे। तो इनका जो कार्य रहेगा कि जब कोई इंसान, मनुष्य जीवित रहेगा तो वो उसके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उनको उनका रिवॉर्ड देंगे, मतलब उनका फल देंगे। अब समझ लो कि कोई इंसान अगर गलत काम करता है तो शनिदेव उन्हें दंड देंगे और वो दंड मिलने के बाद में अगर वो मनुष्य ने गलत काम करना छोड़ के अच्छे काम करने लग गए तो शनिदेव उसे उन अच्छे कर्मों का जो है रिवॉर्ड देंगे। इस प्रकार से भगवान शिव ने अपने संहार के देवता की जिम्मेदारियों को निभाया। पर जो प्रजापति दक्ष थे, जिनके जो मतलब भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र थे और उनके अंदर जो अहंकार था, उन्होंने अपने पिता से कहा कि ये भगवान शिव को भगवान का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो देव है वो तो सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु है, शिव को तो वो देवता का ही दर्जा नहीं देते। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें समझाया कि जो शिव है वो है ना, ब्रह्मा और विष्णु से कोई अलग नहीं है, हम तीनों जो हैं वो एक ही एनर्जी के 3 रूप हैं, इसलिए जो शिव है वो भी त्रिदेव है और वो हमारे बराबर हैं। लेकिन जो है दक्ष जो है वो अपने अहंकार में ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो शिव को भगवान तक मानने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी तरफ क्या है कि जो स्वर्गलोक है, तो स्वर्गलोक में देवताओं को दिया गया निवास करने के लिए। सभी देवताओं ने आपसी सहमति से इंद्र को अपना राजा नियुक्त किया। राजा बनने के बाद में इंद्र को देवताओं के गुरु को नियुक्त करना था। अब गुरु बनने के लिए 2 कैंडिडेट्स थे, एक थे ऋषि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति और दूसरे थे ऋषि भृगु के पुत्र शुक्र। तो सभी की आपसी सहमति से बृहस्पति को देवताओं का गुरु नियुक्त किया गया। लेकिन इस बात से शुक्राचार्य को बहुत खराब लगा, उन्होंने इसे इंसल्टिंग वे में ले लिया कि मुझे रिजेक्ट करके बृहस्पति को चुना
गया और उनके मन में न देवताओं के लिए एक शत्रुता का भाव आ गया। और दूसरी तरफ कश्यप की जो दूसरी पत्नियां थी, जिन्होंने दैत्य, दानव, असुर और राक्षसों को जन्म दिया था, उनके मन में भी इस प्रकार के शत्रुता के भाव थे। उनको ऐसा लगता था कि देवताओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है और हमारे बच्चों को कम इम्पोर्टेंस मिल रही है, जबकि ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, इसमें भेदभाव जैसी कोई बात ही नहीं थी। जिसका जैसा बिहेवियर है उस हिसाब से उनके साथ मतलब उनको रिप्लाई मिलता था। और रही बात स्वर्ग लोक की, तो ब्रह्मदेव ने जितने भी लोगों का निर्माण किया था वो सभी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन ये उनकी जो बोलते हैं ना अज्ञानता थी कि उनको ऐसा लगता था कि स्वर्ग लोक उनको ज़्यादा अच्छा लोग दिया और हमारे बच्चों को कम अच्छा लोग दिया, जबकि पाताल लोक और बाकी के जो लोग थे वो भी उतने ही अच्छे थे जितने कि स्वर्ग लोक थे। पर है ना, ये उनके मन में बैठा हुआ था और इसीलिए जो उनके जो मतलब बच्चे थे, उनके मन में भी है ना देवताओं के लिए शत्रुता का भाव था। तो जो कहावत होती है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसी कहावत के अनुसार शुक्राचार्य जो थे वो जाकर के इन सभी देवताओं के गुरु बन गए। तो बृहस्पति जो थे वो देवों के गुरु बन गए और शुक्राचार्य जो थे वो दैत्यों के गुरु बन गए। और है ना, जो मतलब हिरण्याक्ष थे, जो अभी ब्रेन डेड सिचुएशन में थे, तो जब मृत्यु की देवी का निर्माण हुआ और जब है ना यमराज को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो फिर उन्होंने यमराज ने हिरण्याक्ष की जो सोल है उन्हें उनके शरीर से बाहर निकाल करके उनको मृत्यु दे दी। और मृत्यु के बाद में जो हिरण्याक्ष थे वो दोबारा से जय के रूप में विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक में चले गए और उनका जो श्राप था उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और अपने वापस से वो मतलब विष्णु भगवान के द्वारपाल बन गए। और इसके साथ ही जब मृत्यु हो गई हिरण्याक्ष की, तो भगवान शिव ने जो है उन्हें उनके अंतिम संस्कार में किस प्रकार से क्या क्या रीति रिवाज करना है और किस प्रकार से उसकी जो बॉडी है उसको अंतिम संस्कार करना है, वो सारा का सारा उन्होंने असुरों को उनको बताया और उनका विधि विधान से हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार कर दिया गया। साथ ही साथ सभी असुरों ने, सभी राक्षसों ने शिव को अपना इष्ट देव स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके हिसाब से जो शिव है वो कोई भी भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सभी एक समान हैं। इस प्रकार ऐसा उनकी सोच थी और इसीलिए उन्होंने शिव को अपना इष्ट देव स्वीकार कर लिया। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।